हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मयंक मैथ्स अकेडमी। तो हम जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी कर रहे थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि ये एग्जांपल तो नहीं है, ये बुक का क्वेश्चन है। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रो वीडियो पढ़ लिया है और उसका एक एग्जांपल भी कर चुके हैं और हम लोग आज से अब क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टेन वाई लिखा हुआ है, इसको एंड मत पढ़ लेना, ए एन वाई एन ई मत पढ़ लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इसके सेम वेरिएबल्स को एक तरफ करना पड़ेगा और जो सेम नहीं है उनको एक तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो डी एक्स लिखा हुआ है, आप लोगों को सही से विजिबल हो रहा है, जो यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है ये एक तरफ रहेंगे क्योंकि ये इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई है, तो वाई वाले टर्म एक तरफ रहेंगे। टेन एक्स एक तरफ रहेगा, मतलब टेन एक्स इधर रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उठा करके इक्वल की साइड भेज देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम भेजेंगे नहीं तब तक तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक प्रकार से कर सकते हैं कि टेन एक्स को उठा करके यहाँ लिख दें और टेन वाई को उठा करके यहाँ लिख दें, लेकिन वो मेथड मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, ठीक है। फिर ये इक्वल का माइनस इधर चला जाएगा, इक्वल का है तो माइनस लग जाएगा। सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि जो जीरो था वो इधर जीरो के साइड ये चला गया ना, सेक स्क्वायर वाई टेन वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डी एक्स भी चल रहा है तो डी एक्स भी लिखेंगे। तो जो एक्स एक्स वाले टर्म है उनको एक तरफ रखना है और डी वाई वाले टर्म एक तरफ रखना है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो जिधर डी एक्स लिखा हुआ है उसके टर्म को हमको छेड़ना नहीं है। डी जब यहाँ पे डी एक्स है तो इस एक्स को हमको छेड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी टेन वाई को हमको छेड़ देना है। छेड़ने का मतलब ये है कि इसको भेज देना है सेक स्क्वायर वाई के नीचे। अगर आपसे कोई पूछे क्या सेक स्क्वायर एक्स को भेज सकते हैं तो कह दोगे नहीं। पूछेगा क्यों, तो कह देना कि यहाँ पर डी एक्स है तो एक्स के सामने वाला जो टर्म है एक्स है, इसको नहीं भेज सकते क्योंकि ये एक्स का भाई है। जो डी एक्स का भाई है वो सेक स्क्वायर एक्स है, टेन वाई वाई का भाई है। आप लोग समझ रहे होगे, मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे हम इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे क्या है टेन एक्स, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स और यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स रहेगा। अब इक्वल लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स है, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर सॉरी वाई है ये, और यह क्या करेंगे टेन वाई को नीचे ला देंगे तो टेन वाई यहाँ पर है और डी वाई हम यहाँ पे ये लिख देंगे। कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन गेटिंग बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों साइड का इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका जो सेक स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाई टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइड इसे बोलते हैं, माइनस तो बाहर कर देंगे, सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन वाई और डी वाई। आप लोग जानते हो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी आते हैं तो वहाँ पे लेट करते हैं, टी लेट करते हैं नीचे वाले को। अगर इसको टी, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार आपको पेपर में भी सॉल्व करना है इसको। तो लिखेंगे लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी लिखेंगे, ठीक है। जब टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी के, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर टेन का एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आप लोग यहाँ पे लिख लो। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, वो होता है चाहे एक्स के हो चाहे वाई के हो, लेकिन होगा इसका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जा रहा है, बोलो ऊपर, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा ये डी टी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लगा करके, और इसी प्रकार इसको भी देख लो एक बार, इसका भी वही होगा, tan y इक्वल टू टी मान लेते हैं, और tan y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा डी टी सेक स्क्वायर y, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डी वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको डी वाई कहीं दिया दिख नहीं रहा है। तो हम सबसे पहले आपको ये बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग एक चीज़ याद रखो कि अगर ऊपर लिखा हुआ एफ डैश एक्स, नीचे लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, तो अगर नीचे का डिफ्रेंसिएशन करने से ऊपर वाली चीज़ मिल जा रही है तो हम सीधा क्या लिख देंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स। याद रखो, ठीक है, याद रखो ये चीज़ कि अगर नीचे का डिफ्रेंसिएशन करने पे ऊपर वाली चीज़ मिल जा रही है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली चीज़ को लॉग के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको टी मान रखा है, ठीक है, आप लोग टी मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग अब ग्रेजुएशन में आ गए हो तो इसको मानना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको याद रखना, अगर नीचे को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं नीचे वाले टर्म को, तो ऊपर वाला टर्म हमको मिलना चाहिए। तो अगर हम tan x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे लॉग tan x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ये मिल रहा है, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करने से हमको y वाला मिल रहा है टर्म, मतलब सेक स्क्वायर y मिल रहा है, तो इसको भी क्या लिख देंगे, लॉग के बराबर में लॉग tan y। ठीक, और एक बात आप लोग याद रखो हमेशा कि जब भी पूरा टर्म पूरा इक्वेशन लॉग में हो तो हम कांस्टेंट क्या लगाते हैं, लॉग c लगा देते हैं। इसको दरवेज देते हैं थोड़ा सा, तो लॉग tan x प्लस लॉग tan y इज इक्वल टू लॉग सी, ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लॉग के टर्म में आ गया। लेकिन आप लोग याद रखो कि ये मैं आपको जो बताया था ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था मैं, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है कि आप लोग अगर इसको लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसको लिख के आओ, नंबर आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक। इसको टी मान लो, या फिर आप लोग या तो फिर ये वाला फार्मूला लिख देना, तब भी नंबर मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्यूशन डाल करके लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं हम, सॉल्यूशन डाल करके क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, राइट। हम क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा थोड़ा लॉन्ग तो रहेगा, बट आपको पेपर में करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के 15 नंबर में पूछ ले जाते हैं, 7 नंबर में पूछ ले जाते हैं, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, फिर लॉन्ग में करना पड़ेगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बोला था ना मैंने कि हमेशा एक्स वाले टर्म एक तरफ करना है, वाई वाले टर्म एक तरफ करना है, ठीक है। इधर देखो एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और इस साइड अगर देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो कैसे कर सकते हो आप इसको, आप एक प्रकार से कर सकते हो कि अगर इस चीज़ को किसी प्रकार से उठा करके इधर ले आओ तो कॉमन ले लेंगे, तो फिर ये वाई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब अगर ये वाई वाई में और ये वाला वाई इधर ले आएंगे तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वाई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो डी वाई के पास हम वाई के टर्म भेज देंगे, और एक्स वाले के पास हम एक्स वाला टर्म भेज देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग। तो दिया है एम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तभी तो हमारा ये मतलब इसको पक्षांतर करेंगे, कहने का मतलब है तभी तो इसको इधर भेज देंगे, तभी तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अभी ए को मत देखना, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए हमको नहीं देखना है कि ए इधर है तो फिर इधर जाएगा तो कैसे बन पाएगा, नहीं, हमारा कांस्टेंट है। अगर इसके पास 3 भी होता तब भी हम ना देखते, इसको भेज देते इधर, क्योंकि 3 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, हम 3 को नहीं देखते। अगर कोई वेरिएबल होता तब हम देखते कि हाँ वेरिएबल है तो इधर कैसे भेज सकते, तब उसके बारे में कुछ सोचते। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर तो वो है ना, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो y माइनस
ए वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। आप क्या करते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो इसके इधर ले आएंगे, फिर ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉमन ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो इसको ले लेते हैं सही से, 1 माइनस ए वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इस डी वाई बाई डी एक्स को हम, अब क्या है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग इधर लिख करके इसको नीचे भेज सकते हैं, तो वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, सही है। सॉरी, यहाँ पे हमको डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है ना, डी एक्स अपॉन डी वाई, चूँकि अभी हमको क्या करना है, हमको एक्स वाले के पास एक्स वाला टर्म भेजना है और वाई वाले के पास वाई वाला टर्म भेजना है। तो अब देखो यहाँ पे डी वाई है और यहाँ पे वाई माइनस ए वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, वाई वाला जो टर्म है इसके पास हम भेज देंगे इसको, और एक्स वाले के पास इसके पास भेज देंगे इसको, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कि डी वाई है तो डी वाई लिखा रहने देंगे एज इट इज़, इसको नीचे भेज देंगे, वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इंटू इसको ऊपर भेज देंगे डी एक्स ए प्लस एक्स। कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपसे बोल रहे हैं कि हमेशा एक्स के वाई के डी वाई के पास वाई वाले टर्म होने चाहिए। अब वो आप डिवाइड में लिखो तो चलेगा, मल्टीप्लाई में लिखो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको डिवाइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ समझो इसको ध्यान से, तो जो 1 अपान एक्स ए प्लस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको नीचे वाले को हम लोग टी मान लेते हैं, ए प्लस एक्स को टी मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंस, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो नीचे क्या करना पड़ता है, हमको टी मानना पड़ता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ दी हुई है तो उसको हम लोग टी मानते हैं, और अगर इसको टी मानेंगे हम यहाँ पे, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। डी एक्स जो है, जो एक्स है हमारा यहाँ पे, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 1 हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये वाला करने से, इसको डिफ्रेंशिएट करने से हमको ऊपर वाली चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही क्या? अरे भाई, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप लोग तो ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी। तो हम इसको भूल जाओ, पहली बात तो आप इसको भूल जाओ। ये जो ए लिखा हुआ है कांस्टेंट, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट से हमसे कोई मतलब नहीं है। 1 अपान एक्स है तो क्या हो जाएगा, इसका लॉग एक्स हो जाएगा ना। मैं आपसे बताया था कि लॉग एक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे लॉग ए प्लस एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, लॉग ए प्लस एक्स लिख देंगे। तो अगर हम इसको, बात वही है, आप अगर टी मान करके रखते हो यहाँ पे ए प्लस एक्स को टी मानते हो तो टी नीचे हो जाएगा, फिर 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ए प्लस एक्स हो जाता है। आप लोग को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा करने में हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। यहाँ पे इस स्टेप पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे फंसाने के लिए आप लोग को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ूंगा। मेथड तो बहुत लोगों ने बहुत सारे बना रखे हैं। कोई यहाँ पे 1 अपान करके कुछ लिख देता है, 1 अपान कुछ प्लस ए अपान कुछ, तो उस प्रकार से आप लोग भूल जाओगे। उस प्रकार से मुझे नहीं पसंद बताना। मैं यहाँ पे आपको बेसिक मतलब एकदम अच्छे से बताऊँगा। तो यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अगर तोड़ते हैं तो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस ए वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से y कॉमन ले लूँगा, क्योंकि y यहाँ पर भी है और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है। जब इसको कॉमन ले लूँगा तो y 1 माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर तोड़ते हैं तो अब जब आप लोग जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन अगर नहीं पढ़ाए हैं, तो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो
उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो a अपान a होता है और b अपान b प्लस c होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा इसको। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसको तोड़ रहे हैं तो a अपान वाई हो जाएगा प्लस b अपान 1 माइनस ए वाई। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के 1 माइनस ए वाई लिख देंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस वाई, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको इससे इसका डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी वाई 1 अपान 1 माइनस ए माइनस वाई, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करते हैं इधर। ठीक है, क्या है 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस ए वाई बी वाई। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 माइनस ए वाई को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। 1 माइनस ए वाई को हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से हम ए वाई की वैल्यू निकालेंगे, ए वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम ए वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं तो ये 1 माइनस 1, एक बार देख लो आप लोग, ए वाई की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस बी वाई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से, थोड़ा देख लो, अगर हम वाई की वैल्यू भी रखना पड़ेगा हमें ना, तो यहाँ से हम 1 इज इक्वल टू ए वाई निकाल सकते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए हो जाएगा। और अगर 1 माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस को माइनस से 1 को माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू बी बाई ए। अब ए को इधर भेज देंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बी का मान हमें निकल आया। अब को हमको ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ए का मान निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 1 माइनस ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर इसके बाद में y इज इक्वल टू 0 रखे हैं तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 0 कर देंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब आप लोग को क्या करना है कि जो a की वैल्यू निकल करके आई है यहाँ पे रख देंगे और b की वैल्यू निकल करके आई है यहाँ पे रख देंगे। जो इसको तोड़े सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तोड़ाई के पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ने पर हमें क्या मिला है a अपान इंटीग्रेशन a अपान वाई प्लस ये डी वाई है, फिर इंटीग्रेशन b अपान 1 माइनस ए वाई, ये भी क्या है हमारा इंटीग्रेशन। तो a की वैल्यू कितनी निकल करके आई यहाँ पे देख के बताओ, 1 आई है तो इसका हम 1 रख देंगे और डी वाई, और b की वैल्यू कितनी निकल करके आई है तो आंसर a निकल करके आई है तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस का ए वाई और डी वाई इक्वल में क्या चल रहा है log a प्लस एक्स। ठीक, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और आप लोग हमेशा जानते हो कि अगर पूरा अभी तो पूरा इक्वेशन log में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log y हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं तो 1 अपान 1 माइनस का ए वाई और डी वाई। ठीक है, log a प्लस एक्स। इसका जब हम लोग